पतित पावनी मां गंगा की गोद में हजारों वर्षों से तप और आस्था की स्थली ये चयासर आश्रम महर्षि चौवन की 50,000 वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धार्मिक और मार्मिक स्थल हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र भी बना हुआ है। हालांकि जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहाँ की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। इसके बाद भी भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास यहाँ की आस्था को सजोए हुए है। आश्रम की देखरेख महात्मा अवध बिहारी दास कर रहे हैं। महाराज बताते हैं कि उनसे पूर्व इस आश्रम की बागडोर बाबा नेपाली दंडी स्वामी महाराज के हाथों में थी। लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने समाधि ले ली। तब से अभी तक आश्रम की जिम्मेदारी महात्मा अवध बिहारी के पास है। आश्रम का इतिहास पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौवन एक ऋषि थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। चौवन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पताओं ने उनके शरीर को ढक लिया। उन्हीं दिनों राजा शर्याती अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी तथा लता पताओं से ढके हुए तप करते चौवन के पास पहुंच गईं। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं जो कि वास्तव में चौवन ऋषि की आंखें थी। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत होकर चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटे गड़ जाने के कारण चौवन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल शर्याती की सेना का मलमूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा शर्याती ने इस घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर पूछा कि क्या किसी ने चौवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने घटित हुई सारी घटना अपने पिता को बता दी। राजा शर्याती ने तत्काल चौवन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। चौवन ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह चौवन ऋषि से हो गया। आश्रम के महात्मा अयोध्यावासी महाराज बताते हैं कि आश्रम लगभग 85 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कभी सनातन धर्म की रक्षा और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत विद्यालय का संचालन भी हुआ करता था। लेकिन मौजूदा समय में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ये प्रथा और सभ्यता भी लगभग समाप्त होने की ओर है। पूर्व में मान्यता थी कि इस आश्रम से हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में फैले हुए हैं। लेकिन मौजूदा समय में व्यवस्थाओं और अनदेखी के चलते लगभग शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। बताया कि आश्रम में लगभग 500 साल पुराना साल का वृक्ष भी है जो आश्रम की पौराणिक मान्यताओं को आस्था और विश्वास से भर देता है। आश्रम में प्रतिवर्ष रासलीला का निरंतर आयोजन चल रहा है, जिसमें आश्रम प्रदेश और देश में अद्वितीय पहचान बनाए हुए है। देखिए हमारे संवाददाता अंशु पंडित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपी न्यूज पर। मैं अंशु पंडित एक बार फिर, और आज हम हैं इत्र की नगरी कन्नौज के इतिहास की एक और गौरव गाथा की ओर। ब्लॉक गुगरापुर के जनपद कन्नौज के ब्लॉक गुगरापुर चियासर ग्राम और यहाँ पर चमन आश्रम में हम आ चुके हैं। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, पौराणिक और शास्त्रों में इसकी गाथाएं क्यों चलती हैं, इससे जुड़ी आपको हम घटनाएं दिखाएंगे। देखिए माँ गंगा का पवित्र किनारा, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कल कल की ये जो ध्वनि निकल रही है, माँ गंगा अपने रौद्र रूप में यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रही हैं आप सभी को। यही वो गंगा का किनारा है जहाँ पर लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ऋषियों मुनियों ने तपस्या कर इसे जो है इतिहास में एक दर्ज करा दिया है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पंच ऋषियों में जो एक नाम आता है चमन ऋषि का, उनको लेकर उनकी क्या कथाएं पुराण में हैं और क्या उनके जो है यहाँ पर साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एपी न्यूज पर, बने रहिए बराबर। ये गंगा चबूतरा है, यहाँ पर खड़े होके यहाँ के पुजारी, यहाँ के महंत माँ गंगा की पावन आरती करते हैं। सन 2019 और 20 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, निर्माण पूरा हुआ। अब आइए हम चलते हैं सीधे ऊपर। गंगा जी के बाद ये जो सबसे पुरानी कुटिया यहाँ पर है, जहाँ पर
यहाँ के लोग बताते हैं कि ये 50 वर्ष पुरानी है और यहाँ नेपाली दंडी स्वामी जी थे, वो यहाँ पर निवास करते थे और वही यहाँ पर रहते थे। उनके बाद अब हम यहाँ पर जो उनका स्थान लिए हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर जानेंगे। शुभ नाम महाराज जी क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद जी, यहाँ की क्या पौराणिक विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, आखिर इतिहास में इसका नाम क्यों है? अब मैंने करवा दी हूँ पहले से सब कुछ। कहने पर पहले भागवत बोलते थे कंठक, हाँ बहुत दूर से, लेकिन 50-55 साल 56-57 चल रहा हूँ। हम जैसे हिना आज पढ़ रहे गुरु जी सामने, तब हम ही पढ़ते रहे। तब डंडी मार रहे थे, डंडी मार मेरे 40 साल ख़त्म हो गए। जी जी मेरे डंडी मार ऊपर चले गए। और जो देवी और देवी भी आई थी नहीं, इस आश्रम की क्या विशेषताएं हैं? ये जो चमन आश्रम है, हाँ इसका नाम शास्त्रों में है, पुराणों में है, हाँ भागवत जी में नाम आता है इनका। क्यों आता है? भागवत सबसे भागवत की है चीज सबसे बड़ी, ऊपर जो लिखो जो डंडी महाराज यहाँ थे ये, और नेपाली दंडी स्वामी। हाँ और ये पहले बेहते लगभग 50 वर्ष पूर्व समाधि ले चुके यहाँ के जो नेपाली दंडी स्वामी जी हैं, जिनकी प्रतिमा ये बनाई गई है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे और सामने आकर दिखाएं कि नेपाली दाजी महाराज ये हैं। लगभग 50 वर्ष पूर्व ये समाधिस्थ हो चुके हैं और उसके बाद इनकी प्रतिमा का यहाँ पर जो है इनको स्थापित किया गया। पास ही में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा जी की भी प्रतिमा को स्थापित किया है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर जो है राधा कृष्ण जी की मूर्ति, इनको भी यहाँ पर स्थापना इनकी कराई गई है। अब आइए सीधे सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए कुछ समय पहले यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन मौजूदा समय में आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ये बनाया गया था तो उस समय के युवा लोग आते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे और बड़े बड़े विद्वान प्रकांडों में उनका नाम आज भी जोड़ा जाता है। लेकिन आज मौजूदा हालात आप देख सकते हैं, आप कैमरा में अपनी जो है स्क्रीनों पर देख रहे होंगे क्या यहाँ की हालत हो गई है। ये संस्कृत विद्यालय था, साथ में एक इसका ये भी परिसर था, यहाँ पर लोग शिक्षा अध्ययन करने आते थे। लेकिन समय के अनुसार समय बदलता गया और इसकी आज दशा आप देख सकते हैं। समय बदलता गया और समय बदलने के चक्कर जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो परंपरा है वो रुकती हुई नज़र आ रही है और शिक्षा पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। संस्कृत की शिक्षा कहीं ना कहीं अब दिखाई नहीं पड़ रही है। जो शुरुआत में संस्कृत के लोग पढ़ा करते थे, कई गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज गुरुकुल कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि योगी सरकार में यहाँ पर एक जो है रैन बसेरे की भी स्थापना कराई गई है। आप देख सकते हैं रैन बसेरा यहाँ बनाया गया है, जिससे कि बाहरी लोग जो संत महात्मा आते हैं वो यहाँ ठहर सकें और अपना समय व्यतीत कर सकें, अपना भोजन यहाँ ग्रहण करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये 85 बीघा में फैला हुआ आश्रम है और 85 बीघा आश्रम की कुछ जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ के बने हुए जैसे कि स्कूल हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, ये जर्जर जीर्ण हो चुके हैं अनदेखी के चलते। यहाँ आइए अब हम आश्रम के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं, जहाँ इतनी दूर से हम आपको सिर्फ यही दिखाने के लिए आए हैं कि ये चमन ऋषि का आश्रम है। ये चमन ऋषि जिनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है, देवी महात्म के अंदर जो है इनकी कथाएं आती हैं कि वही चमन ऋषि हैं जिन्होंने 50,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की। इनकी तपस्थली भी बनी हुई है और यहाँ के एक राजा थे, जो यहाँ पर देवी भागवत के अनुसार एक राजा थे शहादत, तो वो अपना जो है राज्य छोड़कर यहाँ पर शिकार के लिए आए थे। साथ में उनकी एक पुत्री थी सुकन्या, सुकन्या उनकी पुत्री थी। तो जब वो लोग खेल रहे थे यहाँ पर उनके बच्चे, तो महात्मा जी जो हमारे चमन ऋषि महाराज थे, ये बैठकर तपस्या कर रहे थे। इनके दीमक भी लग चुकी थी, सिर्फ इनकी आंखें सामने दिखाई पड़ रही थी। तो राजा की पुत्री सुकन्या ने उनकी आंख में एक ढाव कुश को डालकर उनकी आंखों को जो है फोड़ दिया था, जिसके बाद उस राजा के राज्य में, जो कि हम सुन रहे हैं और कुछ लोगों के कुछ कथाओं में हमने जाना है कि उस राज्य के राजा के राज्य में
कालरा हैजा जैसी बीमारी फैल गई थी, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था। तब राजा ने अपने राज्य के लोगों से पूछा आखिर किसने क्या गलती की है जिसका ये परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। तब राजा की पुत्री ने उनको जाकर बताया कि पिताजी हमसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया है। तो उस राजा ने अपनी पुत्री को चमन ऋषि महाराज को लगभग 12 या 14 वर्ष की उम्र में दान दे दिया। 12 वर्ष की आयु थी सुकन्या की और 12 वर्ष की आयु में जब चमन ऋषि की सेवा में लगा दिया तो एक पैर पर 14 वर्षों तक सुकन्या खड़ी रही। और तब किया आश्रम के मुख्य जगह मुख्य स्थान पर आ चुके हैं और हम लेकर चलते हैं आपको अंदर। ये जो प्रतिमा है चमन ऋषि महाराज की, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि देखिए कई वर्षों पुरानी ये प्रतिमा चमन ऋषि महाराज की आप देख सकते हैं। साथ में उनके साथ में ये सुकन्या जी भी हैं, वही राजा की पुत्री सुकन्या जो 14 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर जिन्होंने तपस्या की। और ये चमन ऋषि महाराज की तपस्थली यही है, यहीं पर रहकर इन्होंने 50,000 वर्षों तक तप किया है। साथ में आइए अब हम इससे जुड़ी एक और इतिहास की बात आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास आपको लेकर चलते हैं जिस वृक्ष की उम्र बताई जा रही है लगभग 500 वर्ष, जो यहाँ के प्राचीन होने की गवाही दे रहा है। और वो वृक्ष लगभग जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में वो काम भी आता है। ये वृक्ष जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि इसका जो नाम बताया जा रहा है इसे आल के नाम से जानते हैं। और इसमें फल भी आते हैं और फूल भी आते हैं। बैसाख के महीने में शायद इसमें जो है फल कार्तिक के महीने में फूल आते हैं, कार्तिक के महीने में, सावन भादों में फल आते हैं। लगभग 500 वर्ष ये यहाँ के जो ये स्थान है तपस्थली है इसके प्राचीन होने की गवाही दे रहा है। लगभग 500 वर्ष पुराना ये जो वृक्ष है आल नाम है, इसे आल के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब यहाँ के जो मुख्य महंत हैं अवध बिहारी दास जी महाराज, इनसे भी हम बात करेंगे, जो कि 50 वर्षों से यहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं, सेवादार के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए। शुभ नाम आप अपना क्या लिखें? अवध बिहारी दास अयोध्यावासी। अयोध्यावासी के नाम से आपको लोग जानते हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं। महाराज जी ये जो आश्रम बना हुआ है इसकी जो कई घटनाएं हैं, कई पौराणिक शास्त्रों में नाम आता है चमन ऋषि का, तो कोई विशेष बात हो जो आप जानते हो हमारे दर्शकों को बताइए। एपी न्यूज़ के जो दर्शक। महाराज पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, 2-4-6 दर्जा पढ़ा हूँ, लेकिन ये तपोभूमि है जो मैं देवी भागवत में पढ़ा हूँ सो बता रहा हूँ कि चमन ऋषि महाराज 50,000 वर्ष तपस्या किए थे। और राजा सरयास, राजाओं काम था शिकार खेलना, राजा सरयास शिकार खेलते थे। उनकी पुत्री सुकन्या नाम की साथ में थी, तो चमन ऋषि महाराज की समाधि थी, वहाँ दर्शन करने लगे तो सुकन्या ने आँखें चमक रही थी तो डाब लकड़ी लेकर के चमन ऋषि महाराज की आँख फोड़ दी। जब फोड़ दे राजा सरयास दान दे दिए। 12 साल की कन्या 14 साल एक पैर के बल खड़ी रही, दान दे के चले गए। फिर देवताओं को इनको चमन ऋषि जी को दान में दे दिया था सरयाद ने अपनी पुत्री को। 12 वर्ष की आयु थी तब उनकी। 12 वर्ष के बाद 14 वर्ष तक वो एक पैर पर खड़ी रही। पैर के बल खड़ी रही, मांजर निकल आई, जो देवी भागवत में है सो बता रहे और यहाँ के बुजुर्ग बता रहे, लेकिन हम देवी भागवत के जो पढ़े हैं सो बता रहे। हमने महाराज जी सुना है कि चमन ऋषि जी समय तपस्या कर रहे थे, लगभग 50,000 वर्ष से इन्होंने तपस्या की, तो उनको दीमक भी लग गए थे। उस दीमक लगा था। आज कोई टाट डाल दो, बोरा टाट, रात भर में दीमक खा लेगी। कोई भी डाल दो, दरी फट्टा, दीमक खा लेगी। सुकन्या को इन्होंने अपना लिया जी, अपना लिया। वो फल लाती थी तोड़ करके महाराज को खिलाती थी, जो बचते थे अपना खाती थी। यहाँ तक देवी भागवत में है। उनके कोई संतान वगैरह? और फिर इनकी देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए, उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, इनके चरणों में गिरे, बोले जाओ आशीर्वाद है, जो भी ब्राह्मण आचार्य यज्ञ करेगा पहली आहुति आपको दी जाएगी। इसके बाद चल दिए तो कहा महाराज हमको आशीर्वाद दे दो। अश्विनी कुमारों ने देवताओं के वैद्य, इनको अमृत कुंड यहाँ है,
अब अमृत कुंड गंगा जी में गया या यहाँ कहीं है, देवी भागवत बता रही है। तो अमृत कुंड में स्नान कराए तो उनकी उम्र हो गई 30 वर्ष की, चमशी महाराज की, और सुकन्या की 12 और 14 26 साल हो गई। तो इनका जो है गंधर्व शादी भई। तो इनके लड़का एक हुआ पदुम नाम का, और एक आऊ है उसको याद नहीं आ रही, उसका नाम नहीं है। काफी बुजुर्ग डाबर च्यवनप्राश इन्हीं का बनाया है, जो असली डाबर च्यवनप्राश है इन्हीं का चमशी महाराज का बनाया है। महाराज जी, आपका अपना खुद का निवास कहाँ का है? कहाँ से? मेरा महाराज जन्मभूमि जो है फतेहपुर जिला है जी। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आप कैसे रुके? यहाँ गंगा जी का परिक्रमा करता था जमुना जी के बाद, तो यहाँ गंगा जी का परिक्रमा पैदल ही आपकी? पैदल करता, कहाँ से कहाँ? चटर में सोता था। कहाँ से कहाँ तक? मतलब यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश। जब आप अपने घर को आपने जब छोड़ा था, आपने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा था, लगभग आपकी उस समय उम्र क्या थी? क्या 14 माने 14-15 14 वर्ष की आयु में अपना आपने 5 पढ़ करके और परीक्षा नहीं दिया। 14 वर्ष की आयु थी। सबसे पहले आपने जो पैदल यात्रा की है, भाई एक बहन, उसमें मैं चौथा हूँ। नहीं, आप अपने घर में 4 भाई 1 बहन में चौथे नंबर पे हैं। 5 भाई बहनों में महाराज जी चौथे नंबर पे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने जीवन में जो पैदल यात्रा की है वो यमुना जी की है या गंगा जी? जमुना जी की। जमुना। पहले मतलब हम जमुना जी हमारे पास में तो नहाते थे, पूजा पाठ करते थे, हमारे भक्ति लग गई है, इसलिए हम शादी नहीं किए। शादी लगने से भागे, पक्की हो गई हम शादी नहीं करेंगे। भगवान कोई हमको 50,000 का महीना दे, 5 लाख का दे कि नौकरी को, नौकरी नहीं करेंगे। आप गौ की सेवा कर दो, स्थान कर दो, झाड़ने वोने धोने को तैयार हूँ। नहीं तो गंगा, जब आपने जमुना जी की यात्रा जो की है, लगभग कितना समय लगा था? 2 साल 8 महीने जमुना जी की। उसके जमुना जी में 2 साल 7 महीना, गंगा जी के 2 साल 8 महीना। गंगा जी की यात्रा कहाँ से कहाँ तक? मतलब गंगा जी की यात्रा परिक्रमा करते हुए हमने इलाहाबाद से शुरू किए। इलाहाबाद से हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ से उस पार हो करके समुद्र गंगा सागर वहाँ रुके। तो उसके बाद और कोई गंगा यमुना के अलावा भी आपने कोई? इसके बाद अयोध्या में रहे। अयोध्या में कितने वर्ष? अयोध्या में 7-8 साल रहे। किसके वहाँ किसके सानिध्य में? बावन जी का मंदिर से आगे बहुत, मेरे गुरु जी वहाँ रहते, वहाँ गुरु मंत्र लिया। जी का क्या? नित्य गोपाल दास जी, मनीराम दास गुरु थे आपका? 2,500 संत रोज पाते हैं भोजन वहाँ इस समय? जी, आज भी 2,500 संत पाते हैं। तो आपने पैदल जो यात्रा परिक्रमा की है, ये गंगा यमुना जी की और भी किसी? ना नर्मदा नीमसार के 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या का बैसाख में होता 84 कोस परिक्रमा, 29 दिन का अयोध्या किया। वो भी किया? हाँ, जितना किया उतना बोल रहा हूँ, एक बता दूंगा घाट। हाँ, मतलब सरजू मैया घाघरा 2 बार पार हुआ जाता है। लगभग इस समय महाराज जी की उम्र 70 वर्ष के करीब है, और यहाँ पर 48 वर्ष लगभग इस आश्रम में इनको हो चुकी हैं, और 8 वर्ष अयोध्या में रहे हैं। नित्य गोपाल दास जी गुरु जी थे, उनके सानिध्य में वहाँ रहे, आज भी हैं वो, और बता रहे 2,500 लगभग वहाँ श्रद्धालु आज भी भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करता है। साथ ही साथ नैमिषारण्य क्षेत्र, जिसको जो है तीर्थों का राजा कहा जाता है, 84 वर्ष तक 84 कोस की वहाँ की है। गंगा जी की, यमुना जी की भी यात्रा पैदल की है, लेकिन अब ये अवस्था नहीं रही है कि बनवाया हूँ। अब आँखी भी सरकार बनवाया, अब चित्रकूट में होता है। महाराज जी यहाँ पर जो है क्या क्या आयोजन कराए जाते हैं यहाँ? महाराज कार्तिक में रासलीला होता है, वृंदावन का रासलीला आता है वृंदावन का, 90,000 में। उसका आयोजन करता कौन? ये मतलब हमारे नाम से होता है, बाकी सहयोग पूरे क्षेत्र का होता है। भंडारा वगैरह जो भंडारा बुढ़वा मंगल को भंडारा होगा, बहुत तगड़ा होता है वैसे। हाँ जी, और ये बबलू नाम के हैं ठाकुर, गुरुपुर के, दिल्ली में रहते, वो कराएंगे अजब भंडारा। कोई सोमवार नहीं है, आप आना।
और साथ ही साथ एक बात और आपसे पूछनी है, यहाँ पर क्या ये जो अव्यवस्थाएं हैं इसके लिए आपने अभी तक किसी को बताया, जिम्मेदारों की जो अनदेखी है किसी को अवगत कराया है? नहीं सरकार ना, हम किसी नहीं कहते, बस आप आते हैं तो आज पहला चांस है, नहीं है तो कई बार ले गए